नमस्कार, मैं दिल्ली क्राइम से। सर आपका क्या नाम है? संजीव कौशिक, मुजफ्फरनगर। सर अभी इन्होंने परजीवी और जीवी के नाम से कुछ हमारे जो प्रधान हैं देश के, जो एक क्वालिफाइड हैं और क्वालिफाइड सीट पे बैठे हैं, उन लोगों ने ये बयान दिया था जीवी परजीवी का, तो उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? कंट्री हेड हैं, सम्मानित सीट पे बैठे हैं, उन्हें शोभा नहीं देता है इस तरह के डायलॉग मुँह से। और हमारे लोकतंत्र का मंदिर है वो, लोकतंत्र के मंदिर में आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो? मैं तो ये मानता हूँ शायद प्रधानमंत्री जी ने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है और कहते हैं मखौल उड़ाओ, लेकिन किसी का एक लेवल पे मखौल उड़ाओ, देश के अन्नदाताओं का मखौल उड़ा रहे हो, कभी क्या क्या बोले जा रहे हो, तो ये गलत है। उन्होंने एक लोकतंत्र में पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की भाषा, इस तरह के डायलॉग, इस तरह की टैग लगाना, टाइटल देना शोभा नहीं देता। तो इस पे तो किसानों को बहुत फ़र्क पड़ा है, तो किसानों ने आपसे भी बात करी होगी या आपने किसानों से इस बारे में बात करी होगी, तो किसान क्या कहना चाहते हैं? हर किसान यही चाह रहा है, महसूस कर रहा है कि आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री ने अपने एजुकेशन का परिचय दिया या सभ्यता का परिचय दिया या अपने क्वालिफिकेशन का परिचय दिया। आखिरकार ये इस तरह के शब्द 3 काले कानून के ऊपर डिस्कस हो रही है, उन्हीं के प्रोटेस्ट है, उन्हीं के मुद्दे से हटके मुद्दों से भटकाने का काम ये सरकार कर रही है और ये उसी का नतीजा है कि आज किसान ऑन रोड है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पत्रकार भी पकड़ लिए थे, उनको भी रिलीज करा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो पत्रकार पकड़े थे उनको भी छोड़ दिया गया है, देखिए, क्योंकि किसान आंदोलन के साथ थे और वो उन्हीं की तरफ से बोल रहे थे। देखिए माय डियर, इस टाइम में ना कंट्री में 3 तरह की मीडिया चल रही है। एक मोदी मीडिया है जो मोदी जी के अंडर प्रेशर काम कर रही है। सेकंड गोदी मीडिया है जो गोद में बैठ के फाइनेंसरों के साथ काम कर रही है, बिकी हुई है 100%। तीसरे यूथ आप जैसे हैं जो सरदर्द की बाजी लगा के आउटपुट निकाल के दे रहे हैं सच्चाई। और रही बात इसकी, मिस्टर पुनिया को अरेस्ट किया, बस ये है कि इस लोकतंत्र में आप सच की बात ना रखो, सच की बात ना दिखाओ, सच्ची बात पे डिस्कस ना करो, और बस ये सरकार का ध्येय बना हुआ है इस टाइम टारगेट कि जो कंट्री में जेन्युइन बात रखेगा करेगा वही उसी को टारगेट करेगी। मुझे तो लगता नहीं कि ये 6 महीने से पहले एक बात ख़त्म हो जाएगी, 3 मिनट में हो जाएगी। सरकार के पास एजेंडा है, पावर है, शासन है उनके पास, प्रशासन है, सारे मंत्रालय हैं। सरकार यदि चाहेगी तो 3 मिनट में हो जाएगी, 6 महीने की भी जरूरत नहीं है, 3 दिन की भी जरूरत नहीं है। माँ हर्षानंद जी आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था तो 1 सेकंड का काम है वो फैसला करने का काम कह रहे हैं। मैं डे 1 से 3 मिनट का कह रहा हूँ। सरकार ने अपनी पूरी छिछिलत्तर करा ली है, अपने जो थिंक टैंक है उनकी भी छिछिलत्तर करा ली है, अपनी बेइज्जती करा ली है, किसानों की भी जो है मिट्टी ख़राब करा दी है और हमारे अन्नदाता को ऑन रोड बैठा दिया है। सरकार यदि चाहेगी तो 3 मिनट के अंदर डिसीजन लेके, और जो ये तरह तरह की गुगलियाँ फेंक रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी, तो ये गलत है। सरकार यदि चाहेगी 3 मिनट में क्लियर हो जाएगी बात। किसानों के प्रोटेस्ट इशू तो 1000 हैं। अब ये तो सरकार को और केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा हिंदुस्तान की जनता को कि आखिरकार उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर है कि वो चाह के भी डिसीजन नहीं ले पाए। हर्षानंद जी ने कहा था कि 370 हटा दी है, और 370 जो हटाई है, 370 जो हटाई है, मेरा जो आधार कार्ड बना हुआ है वो आधार कार्ड गुजरात का बना हुआ है। कोई मुझे 1 एकड़ ज़मीन दिलवा दे तो मैं मान जाऊँ उसकी कीमत जितनी भी हो चाहे, तो फिर 370 कहाँ? स्वामी जी का जो है वो व्यक्तिगत सोच हो सकती है, निर्णय हो सकता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक 370 का, देखिए हम यहाँ किसानों के लिए, उन्होंने भी तो सच बोला ना, हम यहाँ किसानों के लिए बैठे हैं। बेहतर रहेगा माय डियर कि किसानों के इशू पे हम लोग फॉरवर्ड हों, आगे बढ़ें। तो हैं, लेकिन उन्होंने किसानों के ऊपर ही बोला था कि जिस तरीके से ये रात दिन झूठ बोलते रहते हैं, जैसे कि मैं हूँ, हर बात को झूठ बोलता रहूँगा, आपसे हर रोज़ वादा करता रहूँगा, तो उन्होंने उसके ऊपर टिप्पणियाँ करी थी कि इन्होंने हर बार झूठ बोला। जुमलेबाज सरकार है, पब्लिक का ट्रस्ट खो चुकी है, जनता का, किसान, गरीब मजदूर, हिंदुस्तान के तमाम लोगों का, सिर्फ भाजपा के जो अंधभक्त हैं उनको छोड़ के बाकी हर ग्रेड के लोगों का ट्रस्ट, मिडिल क्लास का, गवर्नमेंट सर्वेंट का, बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रिस्ट का, हाँ 5-7 जो पूंजीपति लोग हैं, मेन कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, डिफेंस तक का हमारी गवर्नमेंट ट्रस्ट खो चुकी, डिफेंस के लोगों का। तो आपको क्या लगता है कि ये कब तक चल सकता है? प्रोटेस्ट तो देखो जी,
24 घंटे के अंदर भी ख़त्म हो सकता है, 3 मिनट में भी ख़त्म हो सकता है। सरकार अपनी अनुमानित सरकार को छोड़ के अनुमानित। किसानों की तरफ से तो एक बात कहूँगा, किसान तो 6 महीने का राशन अपना लेके चले हुए हैं, तैयारी लेके चले हुए हैं। भाई उनकी गेहूं का सीज़न, गन्ने का सीज़न, तमाम खेतों में जो काम होते हैं वो सब डिस्टर्ब हुए पड़े हैं और किसान को वहाँ भी टाइम देना है, यहाँ भी टाइम देना है, सर धड़ की बाजी लगी हुई है। और सरकार ने अपनी मूंछ का, अपने आत्मसम्मान का प्रश्न बना लिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। न जाने इस कंट्री के अंदर मेरे ख्याल में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपने कोई रूल बनाया उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते। 6 दिन पहले सारे एडवोकेट भी यहीं पर थे। देखिए, इस प्रॉब्लम तो यही है कि इस कंट्री के अंदर ना लॉयर भी बेवकूफ़ डिक्लेयर कर दिए इस सरकार ने, CBI भी बेवकूफ़, RBI भी बेवकूफ़, इलेक्शन कमीशन भी बेवकूफ़, इन गवर्नमेंट पॉकेट सारे डिपार्टमेंट जो कंट्री को चला रहे हैं, शासन प्रशासन के सब बेवकूफ़ हैं। सिर्फ 3-2 बंदे कंट्री चला रहे हैं या उनके फाइनेंस से चला रहे हैं। वकील अपनी जगह है, वही है, सच की बात ना करें, वकीलों को करेंगे और यूट्यूबरों के ऊपर 300-400 लोगों के ऊपर नोटिस आना है 100%। मैं आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उनको नोटिस देंगे, उनको टाइट करेंगे, आपकी वीडियो चेक करेंगे, बहुत चीज़ें हैं, वकीलों को भी टाइट करेंगे। भाई आप किसान, वो कह रहे हाईजैक हो गया, बहुत चीज़ें चल रही हैं, हाईजैक हो गया। हाईजैक तो मिस्टर केजरीवाल ने हाईजैक किया था अन्ना जी को, और करके देखो कहाँ आज मलाई मार रहा है। वो हम उस चैप्टर पे नहीं जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब यह है, गवर्नमेंट को कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा और एक ही रास्ता है, किसानों से डिस्कस करके इस बिल को डस्टबिन में डालें और खुद भी फ्री हो और किसानों को। अगर आज यूट्यूबर ना होता तो देश को पता नहीं चलता कि देश में क्या हो रहा है। नहीं, एक चीज़ तो क्लियर है, यूट्यूबरों ने और आप लोगों जैसे भाइयों ने बड़ा सशक्त भूमिका निभाई है इस टाइम पे, और प्रोटेस्ट को जिंदा रखने में आप लोगों की अहम भूमिका है। यूट्यूबर्स की, मोदी मीडिया, क्योंकि एक्चुअली आप किसी के बिकाऊ नहीं है, आप अपनी अंतरात्मा पे काम करते हैं, तो वो चीज़ है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी मीडिया तो कर ही रही है, क्या कर रही है देख रहे हो। आने वाले टाइम में 12 से 18 महीने के अंदर यूथ हमारी कंट्री का वो भी बैठेगा ऑन रोड, प्रोटेस्ट, रोज़गार मांगेगा। 15 लाख 2 करोड़ ये सब 15 लाख अकाउंट में मीठी गोलियों से कब तक काम चलेगा। रोज़गार मांगेगा, GDP पे बात होगी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि GDP के ऊपर बात हो, क्लीन एयर के ऊपर बात हो, क्लीन वाटर के ऊपर बात हो, और हमारे कंट्री के ऊपर बात हो, और बिजनेसमैन इंडस्ट्री के ऊपर बात हो, तो वो यही उलझाते रहते हैं। लास्ट ईयर शाहीन बाग में बैठा दिए थे तमाम मुस्लिम संगठन, उसके बाद किसान बैठा दिए, और 1 साल 6 महीने के अंदर वो देखना कोई और बैठा हुआ मिलेगा। क्योंकि यदि आप उन चीज़ों से, गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल का काम कर रही है, माइंड डाइवर्ट कर रही है, यदि आप इनको उलझा के रखोगे तो आपके 7.5 साल आपने हमने झेले हैं बहनों भाइयों मित्रों। तो अब ये सोच रहे हैं बहनों भाइयों मित्रों, और उलझा के शाहीन बाग में पूरी इंडिया को उलझा के ये बिहार को विक्ट्री ले आए। वो कैसे हुआ विक्ट्री, आपने भी देखा, रातों रात रिजल्ट बदले गए, लोकतंत्र की हत्या करी गई। और बंगाल में भी वही होने जा रहा है। हम ना पैरवी बंगाल गवर्नमेंट की कर रहे हैं ना बिहार की कर रहे हैं। मेन क्या है कि मुद्दों से आप कब तक लोगों का ध्यान भटकाओगे। सच्चाई तो आपको एक न एक दिन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी माननीय मोदी जी। मैं कोशिश ये बात कर रहा था, और मेरी इस बार तीसरी या इनकी चौथी बाइट है, और बिल्कुल निष्पक्ष बोलते हैं, जैसे कि हमारे अखबार पे लिखा हुआ निष्पक्ष। इनके जो भी बाइट होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है और किसानों के हक में होती है, और इनको लॉ के बारे में भी अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत पता है, जो लॉ के हिसाब से बात करते हैं। ये बात कोशिश से बात कर रहा था मैं, डेली क्राइम से नसीम अहमद, कैमरामैन शगुफ्ता के साथ। धन्यवाद। आपके धन्यवाद से पहले ब्रदर एक चीज़ और मैं जानकारी में डाल दूँ कि गवर्नमेंट एक भ्रम पाले हुए है कि ये सरकार भ्रम पाले हुए है, एक उसमें अंधेरे में जी रही है कि किसानों से टकराने के बाद हम कंट्री में रह पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले टाइम में सरकार का भी नुकसान है, किसानों को तो नुकसान है ही है। सद्बुद्धि आ जाए। आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, इस सरकार को, इस बीजेपी के थिंक टैंकों को, और ये जो छोटे मोटे विधायक, मैं इंडिविजुअल नाम नहीं लेना चाहूँगा, बीजेपी के अंदर भक्त आते हैं, बदतमीजी फैला के चाहते हैं, कोई स्तर ही नहीं है उनका। थैंक यू।
धन्यवाद।